स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु तथा समाज सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद यह नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया है। उन्होंने समाज सेवा कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। तो जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से ही सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं। सत्य को 1000 तरीकों से बनाया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन, संकुच मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्म देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि मानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छा प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। यदि दुनिया है, यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दो वे तुरंत तुम्हें बदनाम प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष हो या स्त्री, जो बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर किस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। क्या तुम नहीं अनुभव कर सकते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है?
बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट देता या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचार। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।